जींद के आरटीआई एक्टिविस्ट और व्हिसल ब्लोअर सुनील कपूर की मौत के मामले में उसके परिवार के लोगों ने पुलिस को ईमेल के माध्यम से शिकायत की है। इस मामले में जिला पुलिस ने परिवार की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। यह जानकारी जिला पुलिस कप्तान कुलदीप सिंह ने आज यहां पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए दी। पुलिस कप्तान ने बताया कि मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं, जिनमें कोई दम नहीं है। जिला पुलिस कप्तान ने बताया कि सुनील कपूर के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में 2 मामले दर्ज थे और पुलिस इन मामलों की जांच कर रही थी। पहले यह मामले हिसार एसआईटी को ट्रांसफर हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले यह मामले वापस जींद ट्रांसफर हुए थे। इसके बाद से पुलिस सुनील कपूर की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को उसके हरिद्वार में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास होने की सूचना मिली। जींद से 5 पुलिस कर्मचारियों का एक दल उसकी तलाश में हरिद्वार गया। सूचना 360 डिग्री के एंगल पर होती है। ऐसे में 5 पुलिस कर्मचारियों को 3 टीमों में विभाजित कर दिया गया। सुरेंद्र सिंह एसआई ने उसे देखा और उसे पकड़ लिया, लेकिन सुनील कपूर सुरेंद्र सिंह को पहचानता था और उसने सुरेंद्र को गोली मार दी और वह वहां से फरार हो गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि इसके बाद हरिद्वार पुलिस और जींद की पुलिस ने मिलकर सर्च अभियान चलाया और कुछ स्थानों पर दस्तक भी दी, लेकिन सुनील कपूर का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी कि सुनील कपूर का एक नजदीकी रिश्तेदार देहरादून में है। इस सूचना के आधार पर जींद पुलिस ने हरिद्वार और देहरादून की पुलिस को साथ लेकर उस मकान पर दस्तक दी। मकान के एक हिस्से पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मकान मालिक जितेंद्र को साथ लेकर ताले को तोड़ा। सुनील कपूर को वार्निंग भी दी थी, लेकिन सुनील कपूर ने पुलिस की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए खुद को गोली मार ली। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को सुनील कपूर की गोली लगी थी, जिसका ऑपरेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुनील कपूर ने गोली चलाई थी जो सुरेंद्र सिंह को लगी। ये जो सुनील कपूर वाला एक प्रकरण हुआ है, तो इसमें तरह तरह की मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं, अलग अलग तरह की। तो जींद पुलिस की तरफ से मैं उसमें स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि ये सुनील कपूर, ये यहाँ पे इनके अगेंस्ट में 2 एफआईआर रजिस्टर्ड थी 2024 में। एफआईआर नंबर 370 और 487, जो कि फोर्जरी के सेक्शंस उनमें थे, आईटी एक्ट के सेक्शंस उनमें थे, और काफ़ी समय से इनकी तलाश की जा रही थी। लेकिन इनके रिलेटिव्स, परिवार, इनकी तरफ से कोई इस तरह की कोई कोऑपरेशन या वो वाली बात नहीं हो रही थी कि हम इनको आसानी से पकड़ पाएँ। तो ये एब्सकॉन्डिंग थे। अब रिसेंटली हमें जो है कुछ इनपुट्स मिले, टेक्निकल इनपुट्स मिले, और जो है इनकी हरिद्वार में लोकेशन की संभावना जो है लगी, और वहाँ हमारी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम जो है वहाँ पहुँची है। और कुछ स्पेसिफिक इसकी लोकेशन नहीं आ पा रही थी, लेकिन हमारे पास एक एरिया था कि इतनी पेरीमीटर में लोकेशन के हिसाब से कि ये हो सकते हैं। तो जो अंदेशा था कि रेलवे स्टेशन या फिर जो बस स्टॉप है वहाँ चांसेस थे इनके होने के। हालांकि हमें पूरी ये मालूम था कि इन्होंने अपना चेहरा कहीं ना कहीं दाढ़ी उगा के या उस तरह से थोड़ा चेंज कर रखा होगा, क्योंकि ये पहले भी आप लोगों की जानकारी में है, कुछ ऐसे मामलों में संलिप्त रहे हैं कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में किसी का नाम निकलवाना, विशल ब्लोअर की तरह, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी वाला हो, तो एक उस फॉर्म में भी इन्होंने काम किया। तो हमारी जो पुलिस की टीम थी उनमें से कुछ लोग इनको पर्सनली भी जानते थे, बाई फेस पहचानते थे, और ये भी उनको पहचानते थे। तो ऐसा हुआ कि ये एक बस स्टॉप पे थे, और ये देख के हमारी टीम को भागने लगे, और ये फिर गिर जाते हैं। हमारी टीम के जो एक सब इंस्पेक्टर हैं सुरेंद्र, उन्होंने दौड़ के इनका पीछा किया और उनको पकड़ा है। लेकिन ये उन्होंने नहीं सोचा था कि इनके पास जो असला है उससे ये फायर करेंगे। उन्होंने तुरंत जो है अपने असले से हमारे टीम मेंबर पे फायर किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको लोकल पुलिस ने मदद की और एम्स में उनको रेफ़र किया गया ऋषिकेश में, वहाँ उनका इलाज चला और सर्जरी उनकी हुई। थैंक गॉड वो कुशल हैं इस टाइम। इसके बाद इसमें वहाँ की हरिद्वार की पुलिस ने हमारी हेल्प करते हुए वहाँ जो है एक
जो लोकेशन में जहाँ इनकी होने की अंदेशा था वहाँ पूरा सर्च अभियान चलाया गया, काफ़ी देर तक चला, वहाँ ये नहीं मिले। फिर अगेन हम जो टेक्निकल इनपुट्स थी उसके बेस पे काम करते हुए पता लगा कि ये देहरादून में इनके लिंक्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव हैं, वहाँ होने के इनके चांसेस हुए। वहाँ हमारे टीम ने देहरादून पुलिस, हरिद्वार पुलिस को साथ लेके रेकी की है, और जो इनके रिलेटिव थे उनके वहाँ आसपास में ही 2 घर हैं। तो एक घर में एक पोर्शन में ताला लगा हुआ था, तो उनको मजबूर किया गया एक तरह से, मैं कहूँगा, खोलने के लिए, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उनको साथ लिया, जितेंद्र नाम उनका है, जो इनके भाई ही लगते हैं। तो उनको आगे लेके दरवाज़ा खुलवाया गया, तोड़ा गया, और जो है सामने उनको बोला, वार्निंग भी दी गई टीम मेंबर्स के द्वारा, जिसमें कि अगेन जॉइंट टीम थी हरिद्वार और देहरादून, जो पुलिस यूनिट्स हैं उनकी, हमारी पुलिस के अलावा। और जो लेकिन किसी कारणवश जो है उन्होंने जो वार्निंग है उसको नज़रअंदाज किया, और जो है खुद को शूट कर लिया, जो असला उनके पास था उससे। जी। हाँ। नहीं, देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि वहाँ मौके पे कुछ सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल हैं, जिसमें साफ दिखता है कि हमारा मुलाजिम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत विद इन सेकेंड हुआ हो, ये भाग रहे हैं, गिर जाते हैं दोबारा से। तो अगर कोई ऐसी मंशा इसकी ना होती तो ये रुक के अपना पूछ सकते थे, कुछ कोई बात, डायलॉग हो सकता था, बता सकते थे अपना, कोई बात थी तो। लेकिन इन्होंने जब हमारी पुलिस, और उन्होंने बता दिया जो मैं कहना चाह रहा था पहले, कि वो पहचानते थे इनको, तब भी इन्होंने छुड़वा के उनसे और तुरंत उनके ऊपर फायर किया है, जो कि एक वीडियो में कैप्चर्ड है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इन्होंने जानबूझ के फायर किया है, उस पर 2 जगह इंजरी हुई है हमारे मुलाजिम को। जी बिल्कुल, पुलिस तो हम 24 आवर्स ओपन है, अगर कोई भी इस तरह से परेशान है या कोई डाउट है उनको, कोई शिकायत है, तो मिल सकते हैं। जहाँ तक एक ईमेल के माध्यम से, बल्कि ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हमें एक शिकायत भी प्राप्त हुई है परिवार की तरफ से, उसको हमने जांच में ले लिया। जैसा मैंने आपको बताया, ये 2024 अक्टूबर मंथ के 2 केसेस यहाँ रजिस्टर्ड थे, और इनमें एक एसआईटी बनी हुई थी। एसआईटी हालांकि जो है ट्रांसफ़र कर दी गई थी हिसार जिला पुलिस के पास, और पिछले कुछ टाइम पहले ही इसको वापस जींद भेजा गया था। लेकिन चूंकि जींद में भी कुछ प्रकरण हो गए थे, तो उतना ध्यान इस ओर नहीं दिया गया। तो अब जो है इस पे टीम्स ने स्टार्ट किया था काम, और तुरंत ये जो है इनको इसमें सक्सेस भी मिली कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो पाई। यहाँ से जो हमने टीम भेजी थी उसमें 5 लोग थे, वो सारे ही क्राइम ब्रांच के थे, और जो है उनमें से मेंबर जो उस एसआईटी के थे वो भी थे, लेकिन वो उन 5 में ही थे। हाँ, उस बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम टेक्निकल इंटेलिजेंस इनपुट की बात करें, तो जो हमारे पास लोकेशन आई थी, मेनली वो, अगर टावर लोकेशन की बात करें तो वो एक 360 डिग्री की फॉर्म में होती है, तो हमने उसको फिर एक सेक्टर की फॉर्म में निकाला। उसके बाद में 5 लोग जो टीम के थे उनको 2 से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, कि भाई रेलवे स्टेशन की तरफ कुछ देखें, कुछ जो है बस स्टॉप की तरफ देखें, और बाकी जो एक लोग हैं वो बाकी चीज़ें देख लें। तो इस तरह से वो डिवाइड हो गए, आपस में अलग अलग हो गए। क्या कह रहे हैं? वो डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन एक बैग की बात आती है, वो बाकी तो कोई स्कूटी एक थी, लेकिन वो इस टाइम पे नहीं थी, वो पहले देखी गई थी। जो इसका देहरादून वाला घर है वहाँ पे, वो हरियाणा नंबर की थी, लेकिन अभी बरामद की जो बात है, क्योंकि वो देहरादून पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है, तो उनसे जानकारी